महाराज जी, मैंने कहीं सुना कि कोई गीता मंदिर है जिसमें लोग लिख लिख कर गीता इकट्ठी करते हैं और लाखों लोग गीता जी को लिख लिख कर वहाँ भेज रहे हैं, और उन लोगों का ये कहना है कि हमारे पास अब जगह भी कम हो गई है, हमारे पास इतना स्पेस भी नहीं है कि हम गीता जी को रख सकें, और वो उसको और विस्तार कर रहे हैं। तो आपको कहीं ये नहीं लगता कि भाई लिखने से क्या होगा? देखो, हमें, क्योंकि हम लगभग हर विषय में एक सकारात्मक सोच लेके चलते हैं। नहीं, वो तो ठीक हाँ, है, मगर मान लो महाराज जी, अगर लिखने से ज्ञान हो तो इसका मतलब तो छापे खाने ही सबसे ज्यादा। लिखने से ज्ञान नहीं होगा, ये सत्य है। हाँ जी। लेकिन लिखने से इतना दो पक्ष हैं। एक होता है समय का सदुपयोग होना, समय सार्थक होना। एक होता है जीवन सार्थक होना। जीवन केवल इतने में सार्थक नहीं होगा। हाँ, समय सार्थक हो सकता है कि शायद वो लिखते लिखते वो जो लिखने में समय लगा वो ना लिख रहे होते तो शायद उस समय भी कुछ और ही कर रहे होते जी। तो समय की सार्थकता इसमें संभव है। यद्यपि जीवन की सार्थकता का कहीं कहीं एक शुरुआत हो सकती है कि अगर कोई लिखते हुए भी पूरी श्रद्धा और भाव से लिख रहा है तो हो सकता है लिखते लिखते भी उसके भीतर कोई अंकुर पैदा हो जाए ज्ञान का। तो महाराज जी, आपका ये कहना हुआ कि कोई बुराई नहीं है, हमें वो प्रयास करता रहना चाहिए, क्योंकि उसमें हम अपने समय का सार्थक प्रयोग कर रहे हैं, और धीरे धीरे हो सकता है रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान, तो हो सकता है कि वो धीरे धीरे ऐसा करने लगे। महाराज जी, आत्मा व्यापक है, पूर्ण है, तो पूर्ण से पूर्ण कहाँ जाता है? देखो, आत्मा ना कहीं आता है ना कहीं जाता है। आत्मा एक प्रोपेलिंग पावर है। जैसे इसको भी हम एक आधुनिक उदाहरण से स्पष्ट करें, जैसे आजकल रेलगाड़ियाँ, ट्रेन्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही हैं बिजली के करंट से। तो ट्रेन क्या है कि बिजली के करंट की लाइंस ऊपर स्थिर है, स्टेबल है, वो कहीं आ जा नहीं रही, केवल वहाँ से शक्ति लेकर टचिंग केवल, और टचिंग के माध्यम से ट्रेन भागे जा रही है 100 की स्पीड से, 150 की स्पीड से। बिजली का करंट कहीं आ जा नहीं रहा, वो स्टेबल है, ट्रेन उससे शक्ति पा के भाग रही है। बिल्कुल यही स्थिति है यहाँ। शरीर आत्मा की शक्ति से भाग रहा है। जीव आत्मा की शक्ति से जब शरीर को छोड़ के निकलता है, कि आत्मा की परपेलिंग पावर इसे आप कह लो, कि उससे चेतना लेके जीव निकलता है। आत्मा कहीं नहीं इसी इसको गुरु ग्रंथ साहब में एक उदाहरण दे के समझाया गया कि जैसे पानी में एक मटका, एक कुंभ रखा हुआ है, और कहीं उसको कंकड़ियाँ लगी, कुंभ टूट गया, तो हुआ क्या कि पानी कहीं आया गया नहीं है, वो कुंभ टूटा है। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। ये बात आई। कबीर ने भी कहा, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, टूटा कुंभ, जल जल ही समाना, यह तत् जाने ज्ञानी। तो वही स्थिति है, आत्मा कहीं गई आई नहीं, केवल शरीर का आवरण हटता है वहाँ बस। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आत्मा कहीं गई नहीं, कहीं आई नहीं, पर फिर भी पुराने, जैसे हमने कहा, पुराने वस्त्रों का त्याग कर, जैसे और ऐसे ही पुराने शरीर का त्याग कर आत्मा फिर नई देह में जाने की तकलीफ। वहाँ आप देखेंगे जीवात्मा शब्द है। जीवात्मा, जीवात्मा का अभिप्राय है कि आत्मा से प्रोपेलिंग पावर, शक्ति पा करके जीव, जैसे आप देखें, फिर वही उदाहरण, ट्रेन चल रही है बिजली का करंट केवल पा करके, जीव निकला है, आत्मा वहीं की वहीं है, बाहर भी है अंदर भी है आत्मा। और उसको हम कई बार उदाहरण, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या बाहर की आत्मा और अंदर की आत्मा दो नहीं है? यहाँ की आत्मा, वहाँ की आत्मा, अगर मान लो प्रश्नकर्ता डॉक्टर मार्कंडेय जी में भी वही चेतना है, प्रश्न का उत्तर देने वाले में भी वही चेतना है। चेतना, वो वहाँ बैठे हैं, ये यहाँ बैठे हैं, तो क्या ये आत्मा अलग अलग नहीं हो गई? अलग अलग नहीं हुई। जैसे आप देखें, पानी का एक बड़ा टब है, उसमें कुछ पात्र रखे हैं अलग अलग, छोटे बड़े, एक यहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ। तो पानी अंदर भी है, पानी बाहर भी है, पानी अलग नहीं है, वो बाहर भीतर वही, बहिरंतश्च भूता नाम गीता ने कहा, बाहर भी वही अंदर भी वही। तो आत्मा वही है, बाहर भी है अंदर भी है। शरीर की उपाधि बीच में है, जैसे बर्तन की उपाधि बीच में रखी हुई है, पानी अंदर बाहर वही है,
बिल्कुल वही स्थिति आत्मा की है। केवल शक्ति पा करके शरीर चलता है। शरीर जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो जीव निकलता है, आत्मा का केवल करंट लेते लेते आगे। यही कुछ मैंने ज्ञानेश्वर जी के जीवन के बारे में भी पढ़ा था। उन्होंने तब लिखा था कि ज्ञानेश्वर जी के जीवन की एक घटना है कि जैसे उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारे अंदर और एक भैंसे के अंदर आत्मा एक है तो क्या ये भैंसा भी वेद मंत्रों का उच्चारण कर सकता है? तो कहते हैं कि उन्होंने उसके मस्तक पर हाथ रखा और भैंसे ने भी मंत्रोच्चारण किया। तो क्या ये ऐसी स्थितियाँ, क्योंकि आत्मा उसमें भी एक, हमारे में भी एक, शंकराचार्य जी के जीवन का भी एक उल्लेख है, तो ऐसे जो उल्लेख मिलते हैं, क्या आप ये मानते हैं कि ये सत्य हैं? हाँ बिल्कुल। वो चेतना की जागृति का वो स्तर हो जाता है, बहुत ऊंचा स्तर, जहाँ आत्मा परमात्मा को एक रूप करके अनुभव करने की दिव्यता प्राप्त हो जाती है। आप देखेंगे महापुरुषों को कि महापुरुषों की कहीं कहीं कही गई बात एकदम दूसरे के अंदर घर करती है। कहीं स्वप्न के रूप में उनके सामने आती है, कहीं किसी के रूप में अंदर चेतना को झकझोरती है उनके। ऐसे ऐसे उदाहरण आज भी आते हैं। लेकिन क्या है कि ज्ञानेश्वर उस दिव्यता के महापुरुष हैं, जहाँ उस आत्म चैतन्यता की स्थिति से नीचे कोई बात ही नहीं है। तो वहाँ तो चेतना एक रूप है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने शुनि चय शोपाके चय पंडिता समदर्शिना। तो वो उस स्तर पे उन्होंने अपना ज्ञान अंदर का उस आत्मा में उड़ेल दिया और वो मुखरित हो गए। महाराज जी, ऐसा अक्सर कहा जाता है कि, और कृष्ण ने भी कहा है कि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता, डुबोया नहीं जा सकता, आत्मा मरेगी नहीं। तो हमें भी अंदर से प्रसन्नता होती है, हम भी प्रफुल्लित होते हैं कि हम भी ये सुनते हैं कि आत्मा मरेगी नहीं, तो आश्वासन होने लगता है कि मैं मरूंगा नहीं। तो कहीं इसीलिए तो नहीं कि बुढ़ापे में जाकर लोग गीता को ज़्यादा पढ़ने लगते हैं या कृष्ण को ज़्यादा मानने लगते हैं? कुछ ऐसा विचार मन में आए तो लोग करने लगते हैं, ऐसा आपका? हाँ, उसमें मूल में ये भाव भी हो सकता है कि मेरी चेतना जगह, और बुरा नहीं है ये भाव। अगर वृद्ध अवस्था में, बुढ़ापे में भी कोई केवल इस भाव से गीता पढ़ रहा है कि मृत्यु से भय ना लगे और मेरी अंदर की चेतना इतनी जागरूक हो जाए कि मैं मृत्यु के भय से ऊपर होके जो जीवन है जी पाऊँ, तो बुरा नहीं, वो एक अच्छा है और वो वहाँ तक के लिए ही है। कोई ये कहे कि मैं गीता पढ़ के अपने शरीर को अमर बना लूँ, देखो वो तो होने वाला, वो नहीं हो सकता, वो नहीं होगा। क्योंकि गीता ने कहा ही है शरीर की अपनी अवस्थाएं हैं। गीता ने कहा जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति है, कि जो इन सब से बचने, इन सब के दुख से बचने के लिए मेरी शरण लेता है या गीता अध्ययन करता है, तो निश्चित है उसके भय से मुक्ति पा लेगा, उससे होने वाले कष्टों के प्रभाव से मुक्ति पा लेगा। ये बिल्कुल सत्य है। महाराज जी, विज्ञान पूछता है क्या, धर्म भी पूछता है क्या? विज्ञान की जो प्रयोगशाला है हम उन्हें प्रयोग कहते हैं, जो अनुषांगिक है विज्ञान का उसे हम प्रयोग कहते हैं, और जो धर्म का अनुषांगिक है हम उसे योग कहते हैं। इसका मतलब दोनों में बहुत समानता है। फिर भी सभी लोग आज की पीढ़ी के धर्म और विज्ञान को अलग अलग मानते हैं, ऐसा क्यों? केवल इसीलिए कि एक तो हमारी शिक्षा पद्धति में कहीं ये स्थितियाँ लाने का प्रयास नहीं हुआ, या तो प्रारंभ से शिक्षा पद्धति में ये स्थितियाँ आ जाती कि विज्ञान के प्रयोग और अध्यात्म का योग, ये दोनों स्थितियाँ कहीं ना कहीं मिलती हैं। और योग भी, अध्यात्म ने कहा कि योग को भी केवल मात्र श्रवण पठन तक नहीं, योग को भी प्रयोग में लाओ। जी, विज्ञान अध्यात्म में तो इसीलिए यही अष्टांग बनाया हमने, हाँ, नियम लिखे, अध्यात्म में तो यही कहता है कि योग को प्रयोग में लाओ, लेकिन विज्ञान प्रयोग को योग में नहीं बना पाया, तो ये अंतर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अध्यात्म ने योग का भी प्रयोग किया, लेकिन विज्ञान ने प्रयोग के साथ योग को नहीं जोड़ा, तो इसलिए कठिनाई है वहाँ। तो जिस दिन ये हो जाएगा कि विज्ञान प्रयोग को योग के साथ जोड़ लेगा, तो निश्चित रूप से एक अलग सद्भावना में वातावरण की ओर हम बढ़ पाएंगे। वहाँ स्वस्थ शरीर, शांत मन और सद्भावना में वातावरण की ओर बढ़ सकते हैं। गीता की ये दिव्यताएं निश्चित रूप से आप सुन ही रहे हैं कि हर क्षेत्र के लिए हैं, हर भाव के साथ जुड़ी हैं। विज्ञान तो निश्चित रूप से
स्वीकार कर ले गीता तो वातावरण में दिव्यताएं आ ही सकती हैं। बस ध्यान में इतना ही रखें कि जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। ओम